हेलो फ्रेंड्स, और टेक्प्रोमेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज मैं समझाने जा रहा हूँ डीएनएस, जो कि है डोमेन नेम सर्वर्स। और ये वीडियो मैं हिंदी में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, इफ़ यू वांट इट इन इंग्लिश, प्लीज़ कमेंट मी बिलो एंड आई विल बी रेडी टू मेक इट इन इंग्लिश। बट फ़िलहाल हिंदी में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ और हिंदी में ही समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है उसका तात्पर्य एक ही है कि कई लोग हैं जो बाहर यूट्यूबर्स हैं, जो कि जिनको आम तौर से डीएनएस का या कंप्यूटर पे जब हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो कैसे काम करता है वो नहीं पता होता है, या तो पता होता है आधा पूरा पता होता है, या तो जानने की इच्छा होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ये जानने की इच्छा है कि भाई हम जब www.techpromen.com टाइप करते हैं तो पीछे होता क्या है, ये क्या स्टेप्स होते हैं, ये क्या सीक्वेंस फॉलो की जाती है, इसमें कैसे काम करता है कंप्यूटर, कौन से सर्वर्स के साथ ये कम्युनिकेट करता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। ये नॉलेज शेयरिंग है, इसको आप शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी को शेयर करोगे, उसको ये नॉलेज मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डोमेन नेम सर्वर्स जो है वो हम लोग एक वाइट बोर्ड शुरू करेंगे। साथ में मैं आपको एक वाइट बोर्ड के वीडियोस भी दिखाऊंगा और मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। और मैं अगर आप चाहो कि मैंने जैसे पहले बताया कि आपको ये इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में वीडियो बना दूँगा, बट फ़िलहाल हिंदी के लिए मैं रख रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, अब डोमेन नेम सर्वर्स क्या है, पहले ये समझा देता हूँ कि डोमेन नेम सर्वर क्या है, फिर एक छोटा सा वाइट बोर्ड देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि डोमेन नेम सर्वर्स कैसे काम करते हैं, उसमें के पीछे क्या क्या क्वेरीज होती है, क्या क्या सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, तो डोमेन नेम सर्वर अगर आप देखो तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर आपने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी जैसा ही काम है उसको टेलीफोन डायरेक्टरी ही एक तरीके से कह सकते हैं, बट वो इंटरनेट की डायरेक्टरी है। अब उसमें होता क्या है, डोमेन नेम, या अगर आपने कहीं पे सुना हो FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जैसे कि www.techpromen.com, तो ये है ना, ये www.techpromen.com ये FQDN कहलाता है, अथवा तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब जब मैं बोलता हूँ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो इंटरनेट की भाषा अगर आप समझो तो इंटरनेट की भाषा IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, अगर आप IP और सबनेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे अलग वीडियोस होंगे, वो आप देख सकते हैं, और उसमें आप इंटरनेट प्रोटोकॉल और सबनेटिंग के बारे में जान सकते हैं। बट फिलहाल मैं इतना एज्यूम करता हूँ कि आपको IP पता है कि IP क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन नेम सर्वर्स में FQDN जो होता है वो पूरा नाम है, जैसे कि टेक्प्रोमेन तो वो नाम है, बट इंटरनेट ये भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर्स ये भाषा ऐसे नहीं समझते हैं। कंप्यूटर्स को भाषा समझने के लिए उसको उसका डायरेक्टरी में एड्रेस बताने के लिए उसको IP में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट का एक एड्रेस होता है कि भाई ये वेबसाइट यहाँ पे है, यहाँ पे होस्टेड है। अभी होस्टिंग क्या है, वेबसाइट का घर। अब वेबसाइट जहाँ पे होस्टेड है उसका एक IP होता है। अब उस IP का रिजोल्यूशन ये DNS में होता है। मतलब कि जब आप www.techpromen.com करते हो तो उसके सामने उसका कौन सा IP है वो DNS लेके आता है। अभी techpromen.com सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ये अगर आप सर्च करने जाओगे तो इसका IP मिलेगा, बट आपको देखना हो तो आप टेस्ट कर सकते हैं उसको, बट अभी ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों समझ आ गया कि DNS क्या है, डोमेन नेम सर्वर्स। एक नाम है, उसके सामने उसका IP है, ऐसी एक पूरी डायरेक्टरी है।
और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ देन देर आर बिलियंस ऑफ, इट इज़ बिलियंस ऑफ IPs रिसाइडिंग इन दिस डोमेन नेम सर्वर। अब वहाँ पे IP है, नाम है, आपने नाम लिखा, नाम के सामने IP आया और वो IP पे वो वेबसाइट है। और जब आप टाइप करते हो तो नाम टाइप करते हो, नाम टाइप करने से कंप्यूटर समझ जाता है कि मुझे कहाँ जाके मेरे को ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी डायरेक्टरी में देखना है। और फिर जब वो आंसर मिल जाता है कि हाँ भाई आप इधर जाओ, वो उधर चला जाता है और उस लोकेशन पे या उस IP एड्रेस पे वो वेबसाइट होस्टेड होती है और वो वेबसाइट आपको मिलती है। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है। अब एक वाइट बोर्डिंग देख लेते हैं और फिर आगे DNS के कंसेप्ट, DNS के अंदर डीप डाइव वो सब देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आप अगर स्किप करोगे तो कोई चीज़ है जो आप मिस कर पाओगे, क्योंकि जैसे कि वाइट बोर्ड में मैं बीच बीच में या तो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ या तो वाइट बोर्ड में मैं कोई शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जिसका मैं लिस्ट पहले ही दिखा रहा हूँ, तो ये सब मिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले एक छोटा सा वाइट बोर्डिंग देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर से वापस मैं एक्सप्लेन करूँगा और फिर से एक वाइट बोर्ड करेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस चलाएंगे और ऐसे मैं DNS का टॉपिक इसमें कवर करूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं पहले बता रहा था कि हम जब ये techpromem.com टाइप करते हैं क्या होता है, तो होता क्या है कि एक DNS सर्वर होता है, DNS रिजॉल्वर, उसके ऊपर एक DNS क्वेरी जाती है और वो DNS क्वेरी का एक क्वेरी रिजल्ट लेके वो आता है। ये DNS क्वेरी क्लाइंट मशीन करता है और क्वेरी रिस्पॉन्स DNS सर्वर करता है। तो ये DNS बेसिकली इन दो चीज़ पे काम कर रहा है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब अगर आपने किसी ब्राउज़र कैश में अगर कोई, ये मैंने ब्राउज़र कैश इसलिए लिखा है कि 3 तरीके हैं, पहले मैं बता देता हूँ फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। मैंने वीडियो पॉज कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए। इसमें 3 तरीके हैं कि DNS का रिजोल्यूशन करने के लिए सिस्टम कब जाता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैंने ब्राउज़र में कोई विंडो ओपन किया हुआ है जिसमें ऑलरेडी एक साइट ओपन है, तो वो साइट पे अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ तो वो DNS रिजोल्यूशन करने ना भी जाए, अगर उसका TTL मतलब टाइम टू लीव वगैरह एक्सपायर नहीं हुआ है तो वो ना भी जाए, वो उसी कैश से ले लेगा। दूसरा होता है सिस्टम का OS, मतलब अगर मेरी लोकल होस्ट फाइल अगर लिनक्स है या विंडोज़ है उसमें होस्ट फाइल होती है, तो होस्ट फाइल एंट्री में अगर आप एंट्री डाल के रखोगे कि आपको इस वेबसाइट के लिए इस IP पे जाना है, तो वो DNS रिजोल्यूशन के लिए नहीं जाएगा, वो पहले वहाँ पे देख लेगा। तो वो लोकल OS का कैशिंग होता है, तो लोकल OS कैशिंग में भी वो ले सकता है। और अगर यहाँ पे 2 जगह पे वो नहीं मिलता है और वो फेल जाता है, तभी वो तीसरा ऑप्शन लेता है जो कि DNS रिजॉल्वर होता है। ठीक है, वो DNS सर्वर फ्रॉम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आपका जो IP कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला है उसके साथ उसका DNS कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। ठीक है, ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जो DNS का IP उसको मिलता है, उस DNS रिजॉल्वर के साथ ये DNS क्वेरी करने के लिए पहले जाता है। ठीक है, अब एक क्लाइंट मशीन तो होता नहीं है, जैसे कई सारे क्लाइंट मशीन एक DNS सर्वर को हिट करते हैं, जबकि वो होता है कैश DNS, वो मैं आगे बताता हूँ। तो नेटवर्क जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये DNS सर्वर है और ये बहुत सारे क्लाइंट मशीन हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको DNS सर्वर का क्वेरी रिस्पॉन्स और क्या करता है। ये DNS सर्वर है और ये क्लाइंट मशीन उसको पूछता है कि भाई मेरे को techpromem.com का IP दे। ठीक है, अब ये सोचता है कि मेरी लाइब्रेरी में मुझे देखने दो ये IP है कि नहीं, और अगर IP है तो मैं उसको IP रिस्पॉन्स कर देता हूँ, तो ये IP उसको वापस दे देता है। अब ये सारे नाम आप देख लो, मैं पहले लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे और फिर हर एक चीज़ को मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें है TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन मतलब .com, .uk, .in ये सब TLD कहा जाता है। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी या SOA
ये वो होता है जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर होता है। नीचे एनएस लिखा हुआ है नेम सर्वर, वो एक्चुअली एक डीएनएस ही है, डोमेन नेम सर्वर ही है, बट वो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है। मतलब जब आप डीएनएस रजिस्टर के साथ कोई भी डोमेन परचेस करते हो और उस डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन लेने के बाद अगर आप होस्टिंग कहीं और पे करते हो या तो वहीं पे करते हो, तो जो भी नेम सर्वर वहाँ पे लगता है वो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर होता है। उसको पता होता है कि भाई मेरा होस्टिंग और वेबसाइट और उसका आईपी क्या है, ठीक है। तो वो हुआ ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। फिर डीएनएस मैंने बता दिया, डोमेन नेम सर्वर। नेम सर्वर अगेन उसको बोला जाता है, डोमेन नेम सर्वर को भी नेम सर्वर बोला जाता है। तो इसमें एक और कंसेप्ट है रूट नेम सर्वर। अब रूट नेम सर्वर मतलब .com। अब ये TLD जो है वो .com है, ठीक है। तो TLD पे अगर आप कोई भी क्वेरी आती है, जैसे कि techproman.com पे, तो अगर किसी DNS के पास उसका IP या रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो एक हायरार्की फॉलो करता है। वो हायरार्की में आगे दिखाऊंगा आपको, बट वो हायरार्की में रूट नेम सर्वर आता है, मतलब वो .com के पास जाता है, क्योंकि .com को पता होता है कि उसका SOA किधर है, मतलब स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी या ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर किधर है। फिर वो क्वेरी ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाती है और ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर उसको आईपी देता है फाइनली। अब बीच में आता है रिकर्सिव और कैश डीएनएस, जो कि मैं आपको अभी तक दिखा रहा था। वो सबसे पहले जो होता है वो रिकर्सिव या कैश डीएनएस होता है, जो कैशिंग करने के लिए कैपेबल होता है। मतलब अगर आप कोई भी नेम सर्वर से क्वेरी करते हो तो उसका रिस्पॉन्स जब आता है तो जो डीएनएस सर्वर होता है उसको कैश करता है क्वेरी रिस्पॉन्स को। और TTL टाइम टू लीव जो नीचे लिखा है, उतने टाइम तक उस रिकॉर्ड को वो ऑथोरिटेटिव रखता है। बाद में वो फिर क्वेरी करता है और फिर रिकॉर्ड को रिफ्रेश कर लेता है। और ये जो TTL है ये भी मैटर करता है जब आप कहीं वर्ड सुनते हो DNS प्रोपोगेशन पे। मतलब आपने किसी होस्टिंग वाले से होस्टिंग लिया है, वहाँ पे नेम सर्वर में आपने एंट्री डाला है, तो वो DNS में प्रोपोगेट होने में कई बार आधा घंटा लगता है, कोई बार 4 घंटा लगता है, कोई बार 12 घंटा लगता है, कोई बार 36 घंटा लगता है। बट मोस्टली 12 घंटे या से 48-24 घंटे के अंदर पूरे वर्ल्ड में सारे DNS रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है QPS। अब ये QPS जो है वो एक पैरामीटर है। जब भी कोई DNS सर्वर का अगर आप परफॉर्मेंस बोलो तो इफेक्टिवनेस बोलो, वो जब मेजर करना होता है तो वो QPS से किया जाता है, मतलब क्वेरी पर सेकंड। मतलब अगर मैं आज मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, अगर मैं एक DNS सेटअप करता हूँ तो वो DNS सेटअप करने के बाद उसका एक पैराडाइम दिया जाता है या तो एक पैरामीटर दिया जाता है कि मेरा DNS सर्वर इतना QPS हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर वो ओवरलोड हो जाएगा, तो वो QPS है। अगर ये कोई यूट्यूबर है जो इसको सुन रहा है, अगर वो टेक्निकल है, अगर वो TPS समझता है, मतलब ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड, तो ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड सर्वर के लिए होता है और ये है QPS। तो DNS सर्वर QPS में जांचा जाता है या तो मेजर किया जाता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या है वाइट बोर्ड में। हाँ, तो मैंने आपको एक सीक्वेंस का बोला था कि सीक्वेंस क्या होती है। तो ये सीक्वेंस मैं आपको वाइट बोर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि क्लाइंट मशीन से कैसे कैसे और कहाँ कहाँ ये क्वेरीज जाती है। ये मैक्सिमम सीक्वेंस है। जनरली जो पहला सर्वर दिखा है वहीं से रिटर्न हो जाता है। देखो क्लाइंट पीसी से कैश DNS से रूट DNS या तो TLD नेम सर्वर, ऑलमोस्ट वन एंड द सेम चीज़ है ठीक है। कोई जगह पे ये दो अलग हो सकते हैं बट जनरली ये सेम होता है, ठीक है। और बाद में होता है SOA। तो दोस्तों ये था मेरा DNS का एक्सप्लेनेशन। आई होप मेरा लास्ट का जो वाइट बोर्डिंग एक्सप्लेनेशन था वो आप समझ चुके हैं। SOA NS तक या SOA नेम सर्वर्स तक आप समझ चुके हैं। तो जो मैं इस टॉपिक में कवर करना चाहता था वो बेसिक DNS क्वेरी, DNS का पाथ क्या होता है, वो क्वेरी का पाथ क्या होता है, उसके जो टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, वो सब मैं इस टॉपिक में कवर करना चाहता था। एंड आई होप कि मैंने ये कवर कर लिया होगा। फिर भी अगर आप चाहो कि इसके ऊपर कुछ एडवांस टॉपिक्स लिए जाए या कुछ और आप कवर करना चाहो जिसके ऊपर आप बोलो वीडियो बनाना है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में पिंग कीजिएगा। एंड
मैं ट्राई करूँगा कि अगर मेरे पास वो नॉलेज है तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बना दूँ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि ये नॉलेज और यूट्यूबर्स तक भी पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।